हेलो गाइस, वेलकम टू आरएमसी। आज मैं आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। आप चाहे यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। एबीसीडी क्या है? एक स्क्वायर है, यानी कि इसकी साइड इक्वल होंगी और एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड, यानी कि सर्कल के अंदर बना हुआ है। और साथ में एक और चीज़ दी गई है यहाँ पे कि पी एक पॉइंट है जो सर्कल पर है, तो PA × PC जो है आपके सामने वो है 56 यूनिट्स, और PB × PD जो है वो आपके सामने 90 यूनिट्स है। और और O जो है इसका सेंटर है। जो इसके स्क्वायर के डायगोनल्स होंगे वो सर्कल के सेंटर में पास होगा, क्योंकि देखिए हमें पता है कि सर्कल जो होता है 90 डिग्री एंगल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, ऐसे मान लो ये सर्कल, अगर ये सर्कल के सेंटर से पास हो रही लाइन, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ये क्लास 9 की चीज़ है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। वैसे ही अब यहाँ देखो, ये जो लाइन है ये अगर सर्कल सेंटर से पास होगी तभी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन पाएगा, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें निकालना ये है कि इसका एरिया क्या है। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। इसके वैसे कई मेथड से करने के, पर मैं आपको आज यहाँ पे एक मेथड बताने वाला हूँ जो कि सबके लिए सबसे आसान मेथड होने वाला है। तो देखते कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि PA × PC दिया गया है यहाँ पे हमें। एक चीज़ देखो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कि PA और PC ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा 90 बनेगा। रीजन, क्योंकि ये जो है ये आपका सेमी सर्कल है। तो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल ऑन द सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो लिख देता हूँ मैं, एंगल APC जो होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली एंगल ये वाला एंगल BPD, इस वाले ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी क्या हो रहा है, ये डायगोनल होंगी और ये वो भी है, क्या बोलते हैं, डायमीटर भी है। तो जो एंगल यहाँ बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल BPD जो होगा वो 90 डिग्री होने वाला है। अच्छा, अगर 90 डिग्री हो गया तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल का निकालना है हमें? ट्रायंगल PVD का एरिया, जो कि होता है पता है 1/2 इंटू होगा यहाँ पे PD × PB, क्योंकि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसलिए हम लोग इसका करेंगे PB × PD। तो PB × PG, ठीक है। इसका मतलब 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD जो होगा वो होगा PB × PD, जो कि हमें दिया गया है ऑलरेडी 90 यूनिट्स। ओके, तो 90, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अब देखोगे 2 × एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC वो होगा आपके सामने PA × PC। तो PA × PC हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 56 यूनिट्स। ओके, 56 यूनिट्स। इसको मैंने क्वेश्चन 1 में, इसका क्वेश्चन 2 मान लिया। तो आपको ऐसा करना है कि इसका एरिया एक तरह से और निकल पाए, यानी कि ट्रायंगल PAC का एरिया और ट्रायंगल PBD एरिया का एरिया किसी एक और तरीके से निकल पाए। एग्जाम्पल के बताता हूँ। अगर हम लोग PA से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, समझना ध्यान से। यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया PX, इसे मैंने नाम दे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रायंगल PBD में एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, जो मैंने जिसका नाम दिया मैंने PY, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, और आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करना कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान देना, स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनाते हैं। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक। यानी कि ये जो होगा एक रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल हम लोग कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटल जिसमें चारों एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोग इसका एरिया दोबारा से कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग इसका निकाल सकते हैं एरिया दोबारा से, ऐसे कैसे, 2 × एरिया ऑफ PBD बन जाएगा आपके सामने PY × BD। ध्यान से ले रहे हैं, PY × BD, कोई दिक्कत नहीं आता। सिमिलरली 2 × एरिया ऑफ PAC जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके सामने PX × AC, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूज ना होना, एक्स और इंटू में मैं कन्फ्यूज ना होना आप लोग, ये PX है, ठीक है। तो इसे मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 3, इसे मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से आप इसको इक्वेट कर सकते हो, यहाँ से आप इसको इक्वेट कर सकते हो, क्या बन जाएगा। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि PX × AC जो है
वो हो जाएगा आपके सामने 56 और यहाँ समझोगे आप लोग कि पी वाई इंटू बी डी जो है वो हो जाएगा आपके सामने 90। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक साफ फिगर ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोग समझ में आ जाए। देखो पी वाई जो होगा वो उसके बराबर करेगा कैसे, पी वाई जो होगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल था, हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था। नहीं नहीं समझ में आया तो वीडियो को डिवाइड करके देख लो एक बार आप लोग, ठीक है। अच्छा, पी वाई जो होगा और इसके बराबर होगा, तो अगर हम लोग इसको ओ पी को ज्वाइन करते हैं, ओ पी को, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हम लोग हाइपोटेन्यूस लगाकर, सॉरी पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर हम लोग ये कर सकते हैं कि पी एक्स का स्क्वायर प्लस ओ एक्स जो है पी वाई के बराबर है, तो पी वाई का स्क्वायर जो होगा वो ओ पी के स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ समझ सकते हैं। और यहाँ देखना, ठीक है, कि पी एस को ले सकते हैं हम लोग यहाँ से 56/80, 56/80 इसका स्क्वायर। यहाँ ले सकते हैं हम लोग पी वाई को ले सकते हैं 90/BD का स्क्वायर। और ओ पी जो है, देखो ओ पी कितना है, ओ पी है आपका डायमीटर का आधा, कितना है, डायमीटर का आधा इसका स्क्वायर, ठीक है। तक इसकी रेडियस है ना, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो मैंने डायमीटर का स्क्वायर लगा दिया, डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो ई सी जो है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, डायमीटर होगा। तो मैंने माना 56 डायमीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस बी डी जो है ये भी ओ से पास हो रहा है, तो ये भी डायमीटर होगा, इसका स्क्वायर मान लिया मैंने, ये बन गया D/2 का स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन एक वेरिएबल में आ चुका है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 212, है ना, ठीक है। सॉल्व कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। डी स्क्वायर की वैल्यू जैसे आपके 212 आएगी, तो आप यहाँ से ये कह सकते हो, देखो ध्यान से, होगी देखो डी स्क्वायर जो है वो डायगनल भी है, और ठीक है डायगनल है, तो देखिए इसका जो डायगनल का स्क्वायर आ गया मेरे पास। अच्छा, मैं साइड को मान लिया ए, ठीक है, इसकी एक साइड को मैंने माना ए। अगर मैंने इसकी एक साइड को माना ए, तो यहाँ भी आपके सामने वो लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें निकालनी है, क्योंकि ए स्क्वायर ही इसका एरिया होगा, जो कि निकालनी है हमें, ये आ जाएगी 212/2 यूनिट स्क्वायर। ये सॉरी स्क्वायर यूनिट लिख लो, को जो लिखना चाहो लिख लो, यहाँ भी यूनिट स्क्वायर, ठीक है। वो आ जाएगा ए की वैल्यू आ जाएगी बस, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 106 यूनिट स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि हमें निकालना था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब टू चैनल RMC।